हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 200 डेज व्हाइल बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन इन 100 डेज इन एवरी 3 डे साइकिल बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे 1। सो सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, पहले दिन है ए प्लस बी, ओनली ए वर्क्स ऑन डे 2, ए ओनली वर्क्स ऑन डे 2 एंड ओनली बी वर्क्स ऑन डे 3। सो ओनली बी वर्क्स ऑन डे 3। सो ये 3 डेज का सीक्वेंस है, ये है डे 1, डे 2 और डे 3। सेम वही अप्रोच रखेंगे। ए कितने दिनों में कंप्लीट करता है काम? 200 डेज और बी 100 डेज, और इसमें आलसी कौन सा हुआ ज़्यादा? दैट इज ए विच इज टेकिंग 200 डेज। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 200 यूनिट्स इज द टोटल वर्क डन। फाइन। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और बी की 2, और ए प्लस बी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 3 यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम इसी सीक्वेंस को लिखेंगे। फर्स्ट डे आपका आ जाएगा ए प्लस बी 3 यूनिट्स, सेकेंड डे ए कितना है वो काम कर रहा है 1 यूनिट, और बी थर्ड डे so that is 2 units। टोटल 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3, 4 एंड 6 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसको हमने नज़दीक लेके जाना है किसके? 200 के। तो कौन सा मल्टीपल होगा? देखिए सिंपली 6 इंटू 30 इज 180। फाइन। और 18 और कर सकते हैं 198 तक, तो दैट मीन्स 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से। यहाँ पे भी 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 30 मैंने बताया 180, 6 इंटू 3 18, सो दैट इज 198 यूनिट्स। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 33 दैट इज 99 डे। फाइन। हमारे पास कितना वर्क लेफ्ट रह गया? दैट इज 2 यूनिट्स। और फिर सीक्वेंस में 33 टाइम्स ये सीक्वेंस जब चला उसके बाद ए प्लस बी का काम आएगा। ठीक है जी। तो वो कितना कर लेगा? दैट इज इट हैज़ टू डू 2 यूनिट्स वर्क, और ए प्लस बी का कितना है टोटल एफिशिएंसी? 3 यूनिट्स। सो अगर ए प्लस बी को काम करना है 2 यूनिट्स, ठीक है जी, और उसकी एफिशिएंसी है कितनी? 3 यूनिट्स, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो? दैट इज 2/3। ठीक है जी। ऐसे निकालते हैं। सो दैट मीन्स 2/3 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है जी। ये जो काम है ये इस साइकिल ने कंप्लीट किया, और ये काम साइकिल से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टर्न आई वो ए प्लस बी की आई। सो टोटल कितना हो जाएगा ये? दैट विल बी 99 2/3 डेज। सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. If A works daily and on every third day B and C also work with A. So that means sequence क्या होगा? पहले दिन A काम करता है, सेकंड दिन भी A काम करता है, और थर्ड डे A plus B plus C. That means B plus C every third day A की मदद करने आ जाते हैं। So this is the sequence. So यहाँ पे हम अगेन A, B, C. तो A कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है काम? 20 डेज, बी कर रहा है 30 डेज और डी कर रहा है 60 डेज। ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? दैट विल बी 60। सो 60 यूनिट्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। सो दिस इज टोटल वर्क। यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी ए की? 60 डिवाइड बाई 23, 60 डिवाइड बाई 32 और 60 डिवाइड बाई 61। ठीक है जी। अब डेज का सीक्वेंस ये है कि फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, ए कितना काम करेगा? दैट इज 3 यूनिट्स। अगेन द वेरी नेक्स्ट डे ए ही काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट्स। और नेक्स्ट डे बी और सी हेल्प करने आ जाते हैं, तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। सो दैट विल बी 3 to 5 and 6 यूनिट्स। ठीक है जी। और आगे बोला गया देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? सो दिस विल बी 6, 8 एंड विल बी 11। सॉरी, यहाँ पे भी ए है तो ये भी 3 यूनिट्स होगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है। सो 6, 3, 9 और 12 यूनिट्स। तो ये कितने दिन का काम है? डे 1 पे ए कर रहा है, डे 2 पे ए कर रहा है, और डे 3 पे। सो दिस इज 3 डेज वर्क। टोटल आपने करना है 60 यूनिट्स, एंड लकीली इस क्वेश्चन में 12 इज मल्टीपल ऑफ दिस। सो व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 60 यूनिट्स, जो कि टोटल वर्क के बराबर है। ठीक है जी। एडिशनली और कोई नहीं लगेगा हमें अब, तो यहाँ आ जाएंगे 15 डेज। तो 60 यूनिट्स ऑफ वर्क विच इज द टोटल रिक्वायर्ड वर्क इज कंप्लीटेड इन 15 डेज। तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी is the right option. A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. How soon can the work be done if A works with B on the first day? देखिए he is giving the sequence. A plus B first day कर रहे हैं, A plus C second day कर रहे हैं, and so on. So on means यही सीक्वेंस द्वारा यहाँ पे आ जाएगा A plus B। कहने का मतलब है कि पहले दिन A की मदद B कर रहा है, A कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, फर्स्ट डे बी करता है उसके साथ, सेकंड डे सी, फिर अगेन बी। सो दिस इज द सी। अगेन हम वही चीज़ करेंगे, ए, बी और सी। ए कितने दिन लेता है? 11, बी 20 एंड सी 55 डेज। राइट। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम? दैट विल बी 220 यूनिट्स। ठीक है जी। देखिए अगर आपको एलसीएम ऐसे नहीं निकालना है, देखिए यहाँ पे
55 को 2 से करेंगे 110 आ जाएगा, 110 11 से जाएगा बट ये ही नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हमने एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 220, नाउ इट इज डिविजिबल बाय दिस आल्सो, सो दिस इज द टोटल वर्क। नाउ एफिशिएंसी इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, 220 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 2 22 होता है, तो दिस विल बी 11 इंटू 20, यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 20, सो दैट विल बी 11 एंड 55 2 जा 110, 55 4 जा 120, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। नाउ फर्स्ट डे का सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट डे आपका a प्लस बी काम करते हैं, सो a प्लस बी को एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 31 यूनिट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट डे a प्लस सी, दिस इज सेकेंड डे, a प्लस सी इज 20 प्लस 4 दैट इज 24 यूनिट्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, सो दिस विल बी 555 यूनिट्स, और यहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे, दैट इज 2 डेज। अब आपने देखिए 55 हमने यहीं पे मल्टीपल देखा, ये कितना आ जाता है 4 से, सो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, सो दिस विल बी 220 यूनिट्स, और यही आपका टोटल वर्क है। सो दैट मीन्स यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, और वो इस केस में कितना आ रहा है, दैट इज 8 डेज। दैट मीन्स जॉब कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 8 डेज, एंड द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर P, Q and R can finish a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. Working alone, P and Q works on the first day. So this is the sequence. P and Q work on the first day. ठीक है जी, day 1 P and Q, and P and R works on second day. So second day P और R काम करते हैं, and P and Q works on third day. So P and Q, अब आप देखिए यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हमें 2 डेज का ही असेंबल करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। नाउ P, Q और R, P can finish work in 5 days, Q can complete in 10 and 15, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम विल बी 30, so 30 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। नाउ यहाँ पे आ जाएंगी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज, सो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 30 डिवाइडेड बाय 15 इज 2, ठीक है जी। नाउ फर्स्ट डे क्या कॉम्बिनेशन है जो काम कर रहे हैं, दैट इज P प्लस Q, सो दैट विल बी 6 प्लस 3 9 यूनिट्स। वेरी नेक्स्ट डे सेकंड डे कौन कौन काम कर रहा है, P प्लस R, सो दैट विल बी 6 प्लस 2 8 यूनिट्स, सो 2 डेज का कितना काम हो जाएगा, 2 days that is 17 units. Now total work is 30 units, so we can't multiply, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 34 हो जाएगा, that will go beyond 30 units, that is total work done, so I will multiply it by 1 only, so यहाँ पे आ जाएगा 2 days और यहाँ पे आ जाएगा 17 units. Now next day कौन काम करेगा, P plus Q, तो इसका आ जाएगा 1 day, P plus Q की क्या एफिशिएंसी है, that is 9 units, यहाँ पे आ जाएगा 9 units, टोटल कितना हो जाएगा ये 26। स्टिल आई एम लेफ्ट विथ 4 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब ये 4 यूनिट्स ऑफ वर्क कौन करेगा, दैट इज P प्लस R पे आएगी ये जिम्मेदारी, सो P प्लस R यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स। अब देखिए P प्लस R को कितना यूनिट काम करना है, 4 यूनिट्स, और P प्लस R एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 8, तो कितने दिन लगेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1/2, 4 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट विल बी 1/2 डे। सो ये कितने हो जाएंगे दिन, 2 और 1 3 3 1/2, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 79 26 और 30 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू द टोटल वर्क 30 यूनिट्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 1/2। सो ये मिक्स फ्रैक्शन आप इसको चेंज कर लीजिए, दैट इज 7/2 डेज, और आप ऑप्शंस में देख रहे हैं ऑप्शन सी लिखा हुआ है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। रुचि, खुशी एंड तेजू can do a piece of work in 30, 40 and 60 days respectively. In how many days can Ruchi do the work if she is assisted by both Khushi and Teju on every third day? So sequence क्या हो जाएगा, Ruchi will do the work alone on first day, Ruchi will do the work on the second day also alone, but on the third day they are assisted by K and Khushi and Teju. So this is the sequence, right? Now we will write individual time taken by all of them, रुचि, खुशी और तेजू। देखिए तीनों के इनिशियल्स स्टार्टिंग नेम अलग अलग हैं, तो RKT से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रुचि करती है 30 डेज में, खुशी 40 में और तेजू 60 में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है जी, RKT। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम विल बी 120 यूनिट्स, सो दिस इज द टोटल वर्क, ठीक है जी। तो 120 डिवाइडेड बाय 30 इज 4, 120 डिवाइडेड बाय 40 इज 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। नाउ डे 1 किसने काम करना है, रुचि ने, क्या एफिशिएंसी, दैट इज 4 यूनिट्स। सेकंड डे अगेन रुचि 4 यूनिट्स, बट ऑन थर्ड डे दैट विल बी R प्लस K प्लस T, सो दैट मीन्स 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 यूनिट्स, ठीक है जी। ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 डेज वर्क इज इक्वल टू 9 4 13 एंड 17 यूनिट्स। अब आपने 17 यूनिट्स का लेस देन और इक्वल टू 120 यूनिट्स के पहुंचना है, सो दैट विल बी, देखिए 17 इंटू 6 करेंगे, सो दैट विल बी 7 6 2 42 6 1, सो दैट इज 102। इसमें एक और 17 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 119, सो दिस इज द क्लोजेस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 7। यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
सो दिस विल कम 119 यूनिट्स, जो कि इससे कितना लेस है 1 यूनिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 21 डेज। ठीक है जी। नाउ कितना जॉब रह गया 1 यूनिट। और ये कौन करेगा जब ये सीक्वेंस 7 टाइम्स ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है जी। 7 टाइम्स जब ये सीक्वेंस हो जाएगा उसके बाद किसका नंबर लगेगा रुचि का। सो दैट मीन्स रुचि से एफिशिएंसी इज 4। सो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे 1/4 डे। फाइन। सो दैट विल बी 1/4 डे। यहाँ आ जाएगा रुचि, यहाँ पे आ जाएगा R प्लस जो भी सीक्वेंस है ये वाला। ठीक है जी। ये सीक्वेंस है 3 डेज का। सो दिस विल बी 1 यूनिट। अब आपका टोटल अमाउंट हो जो यूनिट का है वो आ जाएगा 120 यूनिट्स। सो दिस विल बी कंप्लीटेड इन 21 1/4 डेज टोटल वर्क। ठीक है जी। नाउ अब देखिए ऑप्शंस पे तो कोई मैच नहीं कर रहा है, बट आप देख पा रहे हैं जिसका अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो 4 सिर्फ इसका है। फिर भी हम चेक कर लेंगे 21 इंटू 4, 20 इंटू 4 इज 80। So that will be 84, 84 plus 1, 85. So that will be 85 upon 4 days. So right option will be option number B. A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. If B works daily and is supported by A and C on alternate days, beginning with A. So that means first day क्या कौन काम करेगा B plus A. B every day काम कर रहा है, that is he works daily. So next day will be B plus C and starting with A. Then in how many days will the work be finished? So again हम लिखेंगे पहले individually A, B, C कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं 11, 20 and 55. ठीक है जी। अब देखिए 55 को अगर 2 से करूँगा तो 110 इससे डिजिटल, बट ये नहीं होगा। सो दैट मीन्स हमें किससे करना पड़ेगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 220 यूनिट्स। सो दिस इज द टोटल वर्क। नाउ यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी 220 डिवाइडेड बाय 11 दैट विल बी 20। यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है जी। नाउ सीक्वेंस इज फर्स्ट डे B प्लस A काम करता है, तो दैट मीन्स 11 प्लस 20 दैट इज 31 यूनिट्स काम होता है पहले दिन। द वेरी नेक्स्ट डे कौन काम कर रहा है B प्लस C। दिस इज डे 1, दिस इज डे 2। तो B प्लस C इज 11 प्लस 4 15। तो ये हो जाएगा 15 यूनिट्स। ठीक है जी। नाउ टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 646 यूनिट्स इन 2 डेज। अब ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। अब आपने देखना है इसका मल्टीपल कौन सा आता है। देखिए 46 इंटू 4 करेंगे सो दैट विल बी 24 और 16 184। 184 में अगर मैं 46 प्लस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 10 84 सो दैट विल बी 230 विच इज बियॉन्ड दैट। तो हमें यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दैट विल बी 184 यूनिट्स इन हाउ मेनी डेज 8 डेज। नो कितना काम रह गया हमारा 90 और यहाँ पे 220। सो दैट मीन्स हमारा जो काम रह गया दैट इज 36 यूनिट्स। 36 यूनिट्स हमारा काम रह गया है अभी। अब आप देखें ये साइकिल 4 टाइम्स और रिपीट होगा, उसके बाद B प्लस A की बारी आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा B प्लस A। 1 डे में कितना काम कर रहे हैं ये 31 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 31 यूनिट्स। अब यहाँ पे जब 31 यूनिट्स माइनस करूंगा तो मेरे पास 5 यूनिट काम अभी भी रह गया है। सो वो जिम्मेदारी का भार आएगा B प्लस C पे। तो यहाँ पे आ जाएगा B प्लस C 2 डे और यहाँ पे 5 यूनिट्स। सेकेंड डे ये काम किया। ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि 15 यूनिट्स है काम ये करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका B प्लस C। कितना काम करना है रिक्वायर्ड 5 यूनिट्स और B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है 15 यूनिट्स। तो कितने टाइम में कर पाएंगे ये काम, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 15 1/3 ऑफ ए डे। सो दैट विल बी 1/3 ऑफ अ डे। यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे सो दैट विल बी 220 यूनिट्स विच इज इक्वल टू टोटल वर्क। सो नाउ एडिंग दिस विल बी 8 + 1 9 एंड 9 1/3 डेज। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है 9 1/3 ऑप्शन बी। और इट कैन बी 9 3 27 28/3 डेज। ठीक है जी। A alone can do a work in 11 days. B alone can do the same work in 22 days. C alone can do the same work in 33 days. देखिए सीक्वेंस आ रहा है 11 के मल्टीपल्स हैं सारे। ठीक है। दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर A and B and C and A and A and B। तो देखें आप 4th डे और फर्स्ट डे सेम सीक्वेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स 3 डे का साइकिल बनेगा। ठीक है जी। सो हमें सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमने कैलकुलेट कर लेगी 3 डेज का साइकिल बनेगा। सो A alone can do the task in 11 days, B alone can do in 22 and C alone can do in 33 days। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी 66 यूनिट्स। सो दिस इज द टोटल वर्क। A की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, B की हो जाएगी 3 और C की हो जाएगी 2। ठीक है जी। नाउ फर्स्ट डे 1 A प्लस B काम कर रहे हैं, डे 2 कौन कर रहा है
बी प्लस सी और डे 3 सी प्लस ए। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो एवरी डे काम कर रहा है, हर दिन चेंज हो रहे हैं मेंबर्स। ठीक है, नाउ ए प्लस बी मीन्स 6 प्लस 3 9 यूनिट्स, बी प्लस सी मीन्स 3 प्लस 2 5 यूनिट्स एंड सी प्लस ए 6 प्लस 2 8 यूनिट्स। ठीक है जी, तो टोटल हम देख लेंगे 3 डेज में कितना काम हो रहा है। 3 डेज में हो रहा है 9 14 एंड 8 इज 22 यूनिट्स। अब देखिए 22 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 66 आएगा, दैट इज मल्टीप्लाई, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। सो हियर आल्सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द टोटल वर्क। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कितने डेज लग रहे हैं 9 डेज। सो द टोटल जॉब विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ए एंड बी can complete a work in 24 and 30 days respectively, working 10 hours per day. The work is to be done in 2 shifts. The morning shift is of 6 hours and the evening shift is of 4 hours. On the first day, A works in the morning, so A works in the morning, B works in the evening, and they interchange their shift. So that means अगर ये morning shift है, that is of 6 hours, and evening shift is of 4 hours. Very next day they work like this. The next day they work like this. So basically the sequence is A plus B are doing the job every day, right? So A कितने दिन में करता है complete? 24. B करता है 30 days. ठीक है. Now LCM कितना आ जाएगा? That will be 120 units is the total amount of work time. और A की efficiency हो जाएगी 5 और यहाँ पे आ जाएगी B की efficiency 4. ठीक है जी. So that means every day A plus B, then B plus A, and we have to consider the shifts also. So that means 2 days job, 2 days. ठीक है, so that will be 5 plus 4 9 units, independent of the order. Right? So in how many days they will reach near to 120? So if I multiply 9 by 13, so that will be 170, 9, 10, 90, and then 27, 170. So into 13 into 30. So this will be 117 units. और यहाँ पे आ जाएंगे कितने 26 डेज में इन्होंने 117 यूनिट्स काम कर लिए वर्किंग इन दिस शिफ्ट। A प्लस बी B प्लस ए, बट हमने देखा कि भाई काम तो दोनों ही कर रहे हैं रोज, हमने A प्लस बी 2 डेज का साइकिल ले लिया। अब कितना काम रह गया, दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है जी, एंड दैट वेरी डे द 27 डे A प्लस बी ही काम करेंगे। ठीक है जी, और कितना काम कर सकते हैं 9 यूनिट्स, तो यहाँ पे तो 3 यूनिट्स ही है, तो कौन से दिन पे काम कंप्लीट होगा, दैट मीन्स एक और दिन हम इसमें ऐड करेंगे तो 27th डे पे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, आप ऑप्शंस देख लीजिए। सो ऑन द 27th डे द जॉब विल बी कंप्लीटेड। सो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर एस एंड टी कैन फिनिश वर्क इन 20, 15 एंड 10 days respectively. R works on all days. So that means R is working on every day, and S and T work on alternate days with T starting the work on the first day. So that means first day R plus T will do the work, right? Next day R plus S will do, because R has to remain in the on every day. So starting with T, the sequence change. The very next day will be R plus T again. So that is a 2-day cycle. Now R can do the job in 20 days, S can do the job in 15 days, and T can do the job in 10 days. So आपका required LCM कितना आ जाएगा? That will be 60 units total work. So this is the total work. अब यहाँ पे आ जाएगा individual efficiencies. R will be having 3, 4, and this is 6. Right? Now on day 1, R plus T will do the job. So R plus T, so that is 9 units. तो यहाँ पे आ जाएगा work 9 units. Next day, day 2, R plus S. So because it has been clearly given R works on all days. So R plus S is 3 plus 4, 7. So 2 days work कितना हो जाएगा? That means 2 days work is 16 units. Right? Now closest to 60 it is when multiplied by 3, which is 48. यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वर्क विल बी 48 यूनिट्स इन 6 days, राइट? तो वर्क लेफ्ट कितना रह जाएगा, दैट विल बी 12 यूनिट्स। ठीक है, और 12 यूनिट्स के लिए किस पे आएगी जिम्मेदारी, R प्लस टी पे। तो 1 डे R प्लस टी करेंगे काम, और R प्लस टी की क्या एफिशिएंसी 9 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 यूनिट्स। तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल बी 57। तो कितना लेफ्ट है, 3 यूनिट्स। अब ये 3 यूनिट्स काम कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय R प्लस एस, और R प्लस एस की एफिशिएंसी है 7। सो कितने दिनों में होगा काम, ये 3/7 days। तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस एस इन 3/7 ऑफ ए डे। कितना काम कर देंगे ये 3 यूनिट्स। नाउ 48 + 9 57 + 3 60। नाउ टोटल वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। सो दैट विल बी 6 + 1 7 7 3/7 days इन ऑल टू कंप्लीट द वर्क। सो अब इसको चेंज कर लेते हैं। 7 7 49 49 + 3 52 52/7 days। सो राइट ऑप्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट
and each can individually complete a piece of work in 36 days if none takes any holiday. A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 5 days of work. So that means after every 1, 2, 3, 4, 5, 6 day A was absent, while B took a day off after every 7 days of work. So that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and on the 8th day B was absent. If they had started work on 1st July 2021, on which date was the work completed? So these are the options. Now, since A and B are both equally efficient and they take 36 days each, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? दैट विल बी 36 यूनिट्स टोटल वर्क. ठीक है जी. ए की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी. ठीक है जी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसको डिटेल में समझेंगे. देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डे. ठीक है जी. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D. ठीक है जी. नो यहाँ पे लिख देता हूँ 11D, 12D, 13D, 14D, 15D, 16D, 17D, 18th day, 19th day, 20th. ठीक है जी. नो A takes off every 5 day. भाई A 5 दिन काम करके 6वें दिन एब्सेंट रहता है. तो दैट मीन्स फिर से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे एब्सेंट रहेगा ये. ठीक है जी. अगर मैं A के एब्सेंट को मार्क कर रहा हूँ रेड से. ठीक है जी. फिर देखिए ये 6 का मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ पे एक A एब्सेंट हो जाएगा. देखिए बीच में 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज ही इज सेइंग A took a day after every 5 days of work. So he is doing 5 days of work. 1, 2, 3, 4, 5, and the 6th day he becomes absent. So on the very first day, A plus B will do combined work, which is 2 units. Fine. So यहाँ पे मैं 2U लिख सकता हूँ. यहाँ पे भी A plus B काम करेंगे, 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 बट यहाँ पे B अकेला काम करेगा 1 unit. ठीक है जी. And B took a off after every 7 days of work. So that means after 7 days, so that will be at the 8th day. So 8th day अगर मैं रेफर करूँ कि B is referred with green absent. ठीक है जी. 8 के मल्टीपल पे चलेंगे हम, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये, उसके बाद नेक्स्ट 24th डे पे आएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे जब B एब्सेंट है तो यहाँ मैं A लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 6 पे ये मल्टीपल है तो यहाँ पे A एब्सेंट था, यहाँ मैं रख दूंगा B, यहाँ रख दूंगा B. ठीक है जी. और यहाँ पे मैं रख सकता हूँ A, कि इस दिन सिर्फ A ने काम किया. ठीक है जी. अब 7th डे किसने काम किया होगा? दैट मीन्स अगेन A प्लस बी. यहाँ पे A प्लस बी ने काम किया, दैट इज ऑफ 2 यूनिट्स. यहाँ पे A ने अकेले काम किया, A यूनिट्स. यहाँ पे फिर A प्लस बी 2 यूनिट्स, A प्लस बी 2 यूनिट्स. यहाँ पे भी A प्लस बी 2 यूनिट्स. यहाँ पे B ने अकेले काम किया क्योंकि एवरी 5th डे 1, 2, 3, 4, 5 आफ्टर एवरी 5th डे A छुट्टी ले लेता है. यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट. यहाँ पे अगेन A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, और यहाँ पे A है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट. यहाँ पे अगेन A प्लस बी, दिस विल बी 2 यूनिट्स. यहाँ पे B अकेला कर रहा है तो 1 यूनिट. यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी. अब नेक्स्ट आपका मल्टीपल जो आएगा दैट विल बी ऑफ, देखिए 6 वाला चल रहा है 6, 12, 18. ठीक है जी. और 8th वाला चल रहा है 7 डे के साथ, तो 8, 16 और 24. तो दैट मीन्स 24 पे A और B दोनों ही ऑफ लेंगे. ठीक है जी. अब पहले हम यहाँ का कैलकुलेट कर लेते हैं. 36 यूनिट्स बनाना है. A प्लस बी देख लेते हैं कितने दिन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है जी. तो टोटल 15 इंटू 2 इज कंबाइंड ऑफ A प्लस बी कितने दिन काम करते हैं. सो दैट इज 30 यूनिट. अब हम इंडिविजुअली चेक कर लेंगे. यहाँ पे आएगा एक 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, और यहाँ पे 4 यूनिट्स. सो इंडिविजुअली A और B जब काम करते हैं तो वो कितना हो जाता है 4 यूनिट्स. ठीक है जी. स्टिल हमारे पास 2 यूनिट्स का काम बाकी है. और अगर मैं यहाँ पे 21 भी ऐड करूँ तो ये A प्लस बी दोनों करेंगे कि यहाँ तो करना पड़ेगा. ठीक है जी. ना इसका छुट्टी का दिन बना है, ना इसके 5 दिन हुए, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है जी. एक्चुअली ये B का है तो ये तो 7 डेज में ऑफ ले रहा है. सो यहाँ पे ये 2 यूनिट्स काम करेंगे और 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड है. ठीक है जी. तो कितने दिन हो जाएंगे टोटल? एक ये और इसके बाद A प्लस बी 21st डे भी काम करेंगे, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स और, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 36 यूनिट. ठीक है जी. तो दैट मीन्स अगर उन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई को, दैट इज 1 जुलाई को ऐड किया, तो 21 डेज आफ्टर कौन सा डेट होगा? दैट विल बी, यस, दैट विल बी 21 जुलाई 2021. ऑप्शन डी. ठीक है जी. ऑप्शन डी इज द राइट. ठीक है जी. ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ये पेपर में नहीं करनी है आपने, ये मैंने आपको सीक्वेंस समझाया. आपने क्या देखना है पेपर में, जैसे भी आपको पता चल गया A took आफ्टर एवरी 5 डे, दैट मीन्स ऑन द 6th डे. सो दैट मीन्स ऑन एवरी 6 डे आपने जो ऑफ नहीं ले रहा है उसका रख देना मल्टीपल, उसके यूनिट कितनी एफिशिएंसी है उसकी. अब देखिए वो है 7 डेज, सो दैट मीन्स दैट वुड बी द मल्टीपल ऑफ 8. 8 के बाद 16 पे आएगा. ठीक है जी. ये ऐसे चलेगा 6, 12,
18 और ये 8 डे वाला चल रहा है 8 16 इस तरह चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा जैसे 6 12 पे कौन छुट्टी ले रहा है, यहाँ पे ए एब्सेंट हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे बी एब्सेंट हो रहा है, ठीक है जी। तो आप इन पर्टिकुलर डेज में कितनी एफिशिएंसी, क्योंकि ये इक्वली एफिशिएंट है तो इस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके रेस्ट इसके पीछे कितने 5 डेज ना इधर आ रहे हैं, सो यहाँ पे आप सीधा कर देंगे 5 × 2 10, ठीक है जी। और यहाँ पे एक आ जाएगा 1, यहाँ पे 7 रखेंगे, अगेन +2 कर देंगे। 8 को बी ले रहा है, बी एब्सेंट है तो ए काम कर रहा है, यहाँ पे एक आ जाएगा। ऐसे आप करके, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि नॉट टू बी डन इन द पेपर, राइट, as it will be time consuming. A and B are equally efficient and each could individually complete a piece of work in 30 days if none took any holiday. ठीक है जी, सेम वही अप्रोच है कि भाई A और B 30 डेज में काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर इक्वली एफिशिएंट, तो आपका 30 आ जाएगा, 30 यूनिट विल बी द टोटल वर्क, ठीक है जी। और एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और 1 ईच। A and B started working together on this piece of work but A took a day off after every 4 days of work. So 1 2 3 4, that means on the 5th day A took the day off while B took a day off after every 5 days of work, right? तो यहाँ पे B काम कर रहा है तो 1 2 3 4 5 डेज के बाद 6 डे यहाँ पे A काम कर रहा है और B एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट डे तो A + B काम करेंगे भाई, A + B करेंगे, फिर A + B, फिर A + B, सो दैट मीन्स 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, क्योंकि इंडिविजुअली 1 एफिशिएंसी है दोनों की, ठीक है जी। सो दिस इज डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 एंड डे 6, राइट। नाउ दैट मीन्स 6 डेज में कितना काम कर रहे हैं ये 8 and 10 यूनिट, सो आई कैन राइट on 6 days they are doing 10 यूनिट जॉब, ठीक है जी। सो यही सीक्वेंस रहेगा नेक्स्ट भी। देखिए अब अगर आप डे 7 देखें, डे 8 देखें, डे 9 देखें, डे 10 देखें और डे 11, ठीक है जी, और डे 12। सो डे 7 आफ्टर, अब देखिए ए कितने देर बाद 5th डे, ठीक है जी, ए छुट्टी पे रहता है और 5 दिन बी काम करता है तो 6 डे वो रहता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिन आ जाएंगे भाई, जब यहाँ पे ए काम नहीं करेगा और यहाँ पे बी काम नहीं करेगा। सो दैट मीन्स 12 डेज में भी टोटल 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 1 यूनिट 1 यूनिट, सो 2 2 4 8 एंड 10 यूनिट। सो दैट मीन्स 6 डेज के साइकिल में 10 यूनिट्स का काम हो रहा है, रिस्पेक्टिव हमने एक साइकिल निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें से कि आफ्टर 6 डेज 10 यूनिट्स ऑफ जॉब इज डन। नाउ total work has to be done 30 units, so that means I will multiply it by 3, here also I will multiply it by 3, so यहाँ पे आ जाएगा total 30 units which is the total unit work, ठीक है जी। so it will be done in 18 days, right, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको उन्होंने बोला है कि 1 अगस्त 2022 को जॉब शुरू करते हैं, तो अब आप बताएं कि वो कौन से 18 डेज लग रहे हैं जॉब पे, तो कौन से डे कंप्लीट हो जाएगा वो काम, शाबाश, दैट विल कंप्लीटेड ऑन 18 अगस्त 2022, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अब मान लीजिए यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट में आ गया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर इसके आगे थोड़ा सा, लेट अस सपोज देयर द जॉब वुड हैव बीन 36 यूनिट्स, लेट अस सपोज दैट बीइंग द सेम एफिशिएंसीज एंड 1 ऑफ बोथ ए एंड बी, इन दैट केस आपने देखा मल्टीपल से आप कहाँ तक नजदीक आ गए 30 तक, उसके बाद आप, सो दैट विल बी आफ्टर 18 डेज, 18 डेज बाद आप डे 19 का सीक्वेंस देखिए, डे 20 डे 21 डे 22 एंड देन विल बी डे 23 एंड डे 24, सो हियर इट विल बी 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स, तो आपका 21st डे पे 36 यूनिट्स हो जाएगा, 6 यूनिट्स रिक्वायर्ड था, इन दैट केस यू विल बी हैविंग 21 डेज। जितना आपका साइकिल में हो जाएगा दैट मीन्स आपका इजी हो जाए, ऐसे आप लोग कितना काउंटिंग करोगे, ट्राई टू पुट दैट इन ए सर्टेन साइकिल एंड आफ्टर दैट इफ सम यूनिट्स आर लेफ्ट यू कैन ऐड सम 1 2 और 3 डेज बाय जस्ट कैलकुलेटिंग दैट, ठीक है जी। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन बी। अब आप देखिए यही चीज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीक्वेंस में लगाएं, देखिए 8th डे तक आपके ए और बी दोनों के हॉलीडेज इंक्लूड हो गए, सो दैट मीन्स मैं 8 का साइकिल लेता हूँ, 2 2 4 6 8 10 11 13 14, so that means every 8 days they are doing every 8 days cycle of 14 units, so I will write 8 days 14 units, right, so 16 days में 28 units, ठीक है जी। अब मेरे पास कितना रहेगा, 16 में मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है जी, फिर मैंने चेक करना है यहाँ से, ये देखिए मैंने सीक्वेंस में 16 पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आया साइकिल, बट 18 पे एक ऐड करना है, सो 17 डे पे तो कोई दिक्कत नहीं, सो दैट विल बी 17th will correspond to 30 units, 18th will correspond to 1 unit only, so that will be 31, again 19 33 20 35 and 21 2, so that will 36 हो जाएगा ऑन द 21st डे, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आप साइकिल क्रिएट करने की कर सकते, ठीक है जी। 2 men A and B each working alone by working 12 hours per day can complete a work in 20 days, ठीक है जी। Now this is by working 12 hours per day each working alone, so यहीं पे हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क विल बी टी वर्क विल बी
12 hours per day into 20 days. So this will be 240 unit. ठीक है जी, यहाँ तक clear है. Now for execution of the work, so this is the capacity. Now for execution of work, it was decided that A and B would be working for 8 and 6 hours per day, right, respectively on alternate day starting with A. अब डिसाइड क्या किया गया कि भाई पहले दिन ऑन अल्टरनेट डे मीन्स पहले दिन स्टार्टिंग विद ए रिस्पेक्टिवली है, तो ए करेगा 8 आवर्स, ठीक है जी, और बी करेगा 6 आवर्स, राइट. सो दैट मीन्स 2 डे के साइकिल में 14 आवर्स काम होगा. तो टोटल कितना है 12 आवर्स पर डे. इंडिविजुअली काम करें 20 डेज होने को कैलकुलेट कर लिए 240 यूनिट्स. तो डे 1 पे ए काम करेगा और वो करेगा कितना 8 आवर्स, ठीक है जी. नेक्स्ट डे बी काम करेगा 6 आवर्स. सो दैट मीन्स 2 डेज का कितना वर्क हो जाएगा, दैट विल बी 14 आवर्स, ठीक है जी. नाउ इफ इट टेक्स x डेज एंड y आवर्स टू कंप्लीट द वर्क देन x y इज. सो आपको इस केस में x y निकालना है, जहाँ पे x है डेज और y है आवर्स, ठीक है. देखते हैं 240 यूनिट्स टोटल वर्क है. अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं इसके नजदीक हो जाए, इसके इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 240 यूनिट्स आ पाऊं. चेक कर लेते हैं. देखिए 14 10 तो 140 है, 14 20 से 280 आ जाएगा. सो दैट मीन्स समवेयर बिटवीन 15 to 20 आ जाएगा मल्टीपल. सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 14 इनटू let us try with 16. So this will be 6 4 24 8 4 1 4 12. So this will be 224. Now I can add one more 4 to this, making it 8 3 238. So I will be multiplying it by 17 to get कितना आ जाएगा, कितना काम हो जाएगा 238 यूनिट्स, और आई कैन से आवर्स इन दिस केस, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा कितना 34 डेज, ठीक है. तो जब ये शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद ए काम करेगा और उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा 2 आवर्स लेफ्ट. सो दिस इज व्हाट इज आस्किंग कि कितने दिन और कितना घंटे लगेंगे, 34 डेज लगेंगे और उसके बाद 2 घंटे. सो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग डेज, सो दैट विल बी 34 2 आवर्स. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर, शाबाश, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी 34 2, ठीक है जी. क्वेश्चन टू क्वेश्चन जितना आप इसको करेंगे, देखिए हर एक क्वेश्चन चाहे आप परसेंटेज के ले लीजिए चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री के ले लीजिए, यू कैन डिफाइन ए सिंगल starting from here and here is the answer approach that this is the straight approach. No, for every question there will be a different approach and you can take that approach only when you are conceptually strong, right. आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.